ओवैसी के भड़काऊ बयान पर बीजेपी का हमला। ओम माथुर ने पूछा, राम जन्म स्थान पर मस्जिद बनाना कितना उचित। ओवैसी के भड़काऊ बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है। उन्होंने हिंदू युवाओं से प्रतिज्ञा लेने का आग्रह किया कि कोई भी हमलावर अब भविष्य में राम मंदिर को नुकसान नहीं पहुँचा पाए। 180 दिन बाद बॉर्डर पार नहीं कर सकेगा पाकिस्तानी ड्रोन, पड़ोसी के इस खेल पर ऐसे लगेगी लगाम। केंद्रीय गृह मंत्रालय के विश्वस्त सूत्रों ने बताया, पाकिस्तान की तरफ से पंजाब व जम्मू कश्मीर सहित दूसरे समीपवर्ती क्षेत्रों में आने वाले ड्रोन को जाम करने के लिए तकनीक सिस्टम का ट्रायल अंतिम चरण में है। 3 तरह के ट्रायल पर काम चल रहा है। ट्रायल के नतीजे उत्साहवर्धक। असम के डेरा गांव में भीषण हादसा, ट्रक से भिड़ी बस, 14 लोगों की मौत, 27 गंभीर रूप से घायल। पुलिस का कहना है कि बस में बैठे लोग पिकनिक पार्टी के लिए अटखेलिया से बलिजान की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही यह बस एक ट्रक से टकरा गई। भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में कई राज्य 5 जनवरी से तापमान में और गिरावट से बढ़ सकती है मुसीबत। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि 5 जनवरी से 11 जनवरी के बीच रात के तापमान में और गिरावट आने का अनुमान है। इसके प्रभाव से मध्य भारत में शीतलहर की स्थिति गंभीर हो सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में दिन का तापमान कम होने से कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। पीएम मोदी ने 14 जनवरी से मंदिरों के लिए इस अभियान की शुरुआत का किया आह्वान। अयोध्या के लिए कही ये बात। पीएम मोदी ने कहा कि देश भर के लोगों से प्रार्थना है कि मकर संक्रांति के दिन छोटे मोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का अभियान चलाया जाए। सीएम सोरेन के करीबियों पर ईडी का शिकंजा, 12 ठिकानों पर छापेमारी, इस घोटाले से कनेक्शन। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू पर ईडी ने छापेमारी की। अभिषेक प्रसाद के आवास और साहिबगंज उपायुक्त के आवास समेत 12 ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ा फैसला, राम मंदिर की सुरक्षा से हट जाएगी सीआरपीएफ, फिर कौन संभालेगा कमान। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक स्पेशल टास्क फोर्स पूरी तरह से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यह जिम्मेदारी सीआरपीएफ से लेगी, जो अब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर साइट की सुरक्षा कर रही है। अडानी मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिडनबर्ग केस में सुनाया अपना फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 3 जनवरी को अडानी हिडनबर्ग मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अडानी ग्रुप को राहत देते हुए इस मामले में सेबी की जांच को सही ठहराया। साथ ही कोर्ट में सेबी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग को भी खारिज कर दिया है। तमिलनाडु में पीएम मोदी का राष्ट्रहित वाला बयान, दक्षिण में राजनीति को यूं साध गए पीएम मोदी। पीएम मोदी तमिलनाडु में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। राष्ट्र को इन्हें समर्पित करने के साथ ही पीएम ने दक्षिण की राजनीति को साधने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने दिवंगत एक्टर और नेता विजयकांत की खूब प्रशंसा की। अब कैंसर की दवा से होगा डायबिटीज का इलाज, वैज्ञानिकों ने 2 दवाएं मिलाकर बनाई नई दवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व में डायबिटीज के 42 करोड़ से ज़्यादा मरीज हैं। इनमें से ज़्यादातर गरीब देश में। हर वर्ष यह बीमारी 15 लाख से ज़्यादा जानें ले लेती है। कुछ दशकों से मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। डायबिटीज के मामले में भारत दुनिया में 10 बड़े देशों में है। अमेरिका में भारतवंशी परिवार की मौत पर बड़ा खुलासा, आलीशान बंगले में मृत मिले थे पति, पत्नी और बेटी। 57 साल के राकेश कमल, उनकी 54 साल की पत्नी टीना और 28 वर्षीय बेटी अरियाना 28 दिसंबर की शाम करीब 7:30 बजे अपने डोवर स्थित $50 लाख के अपने आलीशान बंगले में मरे मिले थे। खुदा आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को इस आतंकी संगठन से डर लग रहा है, गृह मंत्री ने संसद में बताया। मंत्रालय की ओर से संसद को अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद टीटीपी की बढ़ती गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिबंधित समूह के खिलाफ तालिबान नीति, अंतरिम अफगान सरकार की निष्क्रियता के बारे में भी बताया गया। सूरत में प्रदर्शन के दौरान हिंसक हुए ट्रक ड्राइवर पुलिसकर्मी की पिटाई के आरोप में 23 गिरफ्तार। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मी की पिटाई के आरोप में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ऐसी देश दुनिया की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।